Hello, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about a concept called home. बहुत आराम से समझेंगे, पूरी बात सुनेंगे मेरी, जज नहीं करेंगे एंड उसके हिसाब से ओपिनियन रखेंगे। और प्लीज़ मैं इस कन्वर्सेशन को वन वे कन्वर्सेशन नहीं चाहती। आई रियली वांट आप लोग अपने ओपिनियंस को भी कमेंट सेक्शन में रखें ताकि आई कैन ऑल्सो ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दैट थिंग। सो होम क्या होता है? बेसिकली घर, ठीक है। एंड जनरली घर की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ पे आप फ्री फील करें, जहाँ आपको प्यार मिले, अनकंडीशनल केयर मिले, रिस्पेक्ट मिले, सेफ्टी मिले। आई फील दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरी हाउस, एवरी होम, ठीक है। हाउस एंड होम में बहुत डिफरेंस होता है। हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड ऑल दिस थिंग। होम जहाँ पे आपके अपने रहते हैं, जहाँ पे आपके अपने लोग रहते हैं। वी आर स्टेइंग इन कलयुग एंड हम अज्यूम नहीं कर सकते कि हर कोई आपका अपना हो या हर किसी की इंटेंशन आपके लिए अच्छी हो। पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज, खासकर जो लोग they have a lot of psychological issues going on with them, address नहीं हुए हैं, and they have something in their power। तो आप सोचो वो औरों के साथ जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं और जो है लेस पावर, जिन पे उनका डोमिनेंस है, उनकी लाइफ को कैसे करते होंगे। एक इंसान जो अपनी इमोशंस के साथ सही नहीं है, अपनी हेल्थ के साथ सही नहीं है, अपने थॉट थिंकिंग प्रोसेस उसकी बहुत टॉक्सिक है एंड बहुत वैसी है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर उसके नीचे 3 जान है, उसके नीचे 2 जान है, उसके नीचे 1 भी जान है या नहीं जान, जो शायद उस पर डिपेंडेंट है, उसकी वो ज़िंदगी वो कैसे नेविगेट करेगा? वो क्या बेस्ट इंटेंशन से उसके साथ ऑपरेट करेगा जब उसको खुद के लिए बेस्ट इंटेंशंस नहीं है? हम क्यों देयर आई एम रियली नॉट इन फेवर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लोगों को भगवान समझने लग जाते हैं। वी हैव सीन मेनी एग्जाम्पल्स इन द पास्ट जहाँ पे लोगों ने बहुत सारे व्हाट आई वुड से साधुओं को, संतों को भगवान समझा है एंड देन दे आर बीइंग एक्सपोज्ड। कितनों की लाइफ पर बात करने के बाद दे आर बीइंग एक्सपोज्ड। एंड सिमिलरली जब भी किसी भी इंसान ने, वी हैव सो मेनी स्टोरीज इन आवर पास्ट, सो मेनी, आई एम हिंदू, आई हैव हर्ड मेनी स्टोरीज जब जब लोगों ने अपने आप को भगवान समझा है वहीं पे अति हुई है। चाहे वो संत हो जिसने बहुत तपस्या करके अपने लिए पावर्स की हो, या कोई राक्षस हो जिसने बहुत तपस्या करके भगवान को खुश किया हो, दे गॉट अमर एंड दे थिंक देमसेल्व्स एज अ गॉड। ये बहुत आई वुड से जब भी हम किसी को भी भगवान बना देते हैं, चाहे वो कोई भी रोल अपने लाइफ में प्ले कर रहा हो, खासकर जब माँ बाप की बात आती है, आई वांट वेरी वेरी ओपन माइंडेड अबाउट दिस थिंग। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, उनके पेरेंट्स वर एक्चुअली, जिनकी फैमिली, जिनका होम, एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी हेल्दी। इट वॉज ए वेरी वेरी, होता है ना हम साथ साथ है वाला। आई वुड से देर हार्डली 10% होंगे दुनिया में जिनके घर में सब कुछ ठीक होता है। 90% पीपल आर दोज who are feeling suffocated in their homes, खासकर मिलीनियंस आज के टाइम पे, जिनकी फीलिंग्स को कोई एड्रेस नहीं कर रहे हैं। दे नॉट फीलिंग सेफ, दे नॉट फीलिंग इक्वल, दे वांट टू हैव बाउंड्रीज नाउ। वो थक गए हैं यार प्लीज कर करके, वो थक गए सफोकेट हो के। वो लिटरल रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं आपके बिहेवियर को। मतलब उनको ऐसा ना, दे आर फीलिंग अ लॉट, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, ठीक है। एंड एक होता है ना, सबके अंदर एक गट फीलिंग होती है यार जो उनको बताती है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज व्हाट वेयर आई एम एजुकेटेड, दिस इज आई डजंट वांट, ठीक है। हम ना जो बड़े होते हैं, खासकर हम लोग, जिसमें अभी बड़ी हूँ अपनी लाइफ में, हम लोग ना बहुत जल्दी, या फिर कोई भी ह्यूमन बहुत जल्दी एज्यूम कर लेता है कि सामने वाले को शायद ये चाहिए होगा। कोई भी रिलेशनशिप में बहुत जल्दी एज्यूम कर लेता है। खासकर दिस इज समथिंग एल्डर डू विद अ चाइल्ड ऑल्सो, कि यार वो एज्यूम कर लेते हैं। बट देयर आर टाइम्स इन लाइफ वो इंसान हो सकता है उसको नहीं चाहिए। आपको लग रहा है आपको पैसा कमाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को शायद पैसा चाहिए। आपको लगता है कि आपको घर के लिए, आपको बच्चों को बड़ा घर चाहिए, आपको बहुत स्ट्रेस लेना पड़ेगा, आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आपको लगता है बच्चों को खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आई नो देयर सो मेनी थिंग्स आर पार्शियली ट्रू, बट एक बार पूछ के देखो, जान के देखो सामने वाले को। आधे से ज़्यादा लाइफ में कलेश, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी, एक बार पूछ के देखो। हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद समवन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, टू आस्क देम कि डूड आई मेकिंग दिस मच वर्ड्स फॉर यू, वेदर यू रियली वांट इट और नॉट, और व्हाट डू यू रियली वांट, बट आई कैन गिव इट टू यू, और व्हाट यू कैन गिव इट टू मी। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहीं ठीक हो जाती है। प्रॉब्लम यहीं पे आती है यार, कन्वर्सेशंस का माहौल ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का माहौल ही नहीं है। क्यों बैठ के बस आपको ये बात करनी है कि तुम ठीक हो ना, मैंने खाना खाया नहीं खाया, मैं जहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ। आई पर्सनली फील दैट घर मतलब, आई पर्सनली फील दैट फैमिली मतलब जहाँ पे आप वो बातें कर सको जो आपको तंग कर रही हो, जो आपको परेशान कर रही हो, अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आप वहाँ रख सको। यू गेट दैट प्लेटफॉर्म, यू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग, यू गेट दैट कम्फर्ट, यू गेट दैट सेफ्टी। बहुत बार ऐसा होता है यार, हमारी लाइफ में कुछ चल रहा होता है, वो किसी को पता नहीं होता, वी आर डीलिंग इट ऑल बाय आवरसेल्व्स। लेकिन जो हमारे घर के बड़ों की लाइफ में चल रहा होता है सबको पता होता है। छोटा सा तिनका भी हिला होता है ना, बहुत घरों में ऐसा होता है कि यार कोई बाउंड्रीज ही नहीं होती है, कि घर में एक तिनका भी हिला है, माँ बाप के बीच में एक छोटा सा कलेश हुआ है, छोटा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ है, सबको पता है।
खासकर बच्चों को सबको पता है। एंड येस, दे डोंट हैव इमोशनल कंपैटिबिलिटी, दे डोंट हैव इमोशनल अंडरस्टैंडिंग टू प्रोसेस दैट, टू कॉम्प्रहेंड दैट। वो डरे सहमे बेबस रहते होते हैं। देखिए छोटा बच्चा ना, छोटी बुद्धि, छोटी इमोशनल स्ट्रेंथ है। बड़े तो कर आगे चले गए, अपना कॉलेज में जाके चले गए। बच्चा नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं, लोग नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं। एंड आई रियली फील दैट वी नीड टू रीडिफाइन व्हाट वी फील एज अ होम, वी नीड टू रीडिफाइन व्हाट वी कॉल एट होम, वी विल कॉल इट फैमिली। एंड आज की जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है, रियली फील प्राउड दैट जो पहले की जनरेशन नहीं कर पाई, सप्रेस होती रही, वो मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज, वो जनरेशनल ट्रॉमा वो पास होता गया। कि दादी के साथ ऐसे हुआ था, दादा के साथ ऐसा हुआ था, आगे जो उनकी मेल जनरेशन है उसके साथ भी वैसा हो रहा है, उनके साथ भी ऐसा जनरेशन हो रहा है। वो था ना पहले की जनरेशन में ना, बहुत एक टाइप की ना प्राउड था अपनी प्रॉब्लम्स को ग्लोरीफाई करने का, अपनी हरासमेंट को ग्लोरीफाई करने का। हमने तो इतने घरों का, हम तो खड़े होकर, हम इतने बजे उठते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। एंड दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हरासमेंट। उनको पिटाई भी हुई है, उनके साथ बहुत कुछ हुआ है। एंड दे हैव फाइंड क्लियरिफाइड इनटू इट, एंड साइकोलॉजिकली दे हैव पास्ड ऑल देयर ट्रॉमास, ऑल देयर पेन, ऑल देयर सफरिंग टू द किड्स। और किड्स में उनके आगे यही पास ऑन करते जाते हैं। बहुत हिम्मत लगती है वो साइकिल को ब्रेक करने की, बहुत हिम्मत लगती है वो सबको अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने की, और कसम खाने की, भैया जो मेरे साथ हुआ, जो भी मेरे साथ हुआ, वो मैं आगे नहीं दूंगी। मुझे प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को ज़रूर प्यार दूंगी। मुझे सेफ्टी नहीं मिली अपने घर के अंदर, मैं आगे ज़रूर दूंगी। मुझे फ्रीडम नहीं मिली, मुझे बेसिक राइट्स नहीं मिले अपने घर के अंदर, मैं आगे उनको ज़रूर दूंगी। बहुत हिम्मत लगती है, बहुत, मतलब हिम्मत ना टूट जाती है। एंड वी आर नॉट टॉकिंग ओपनली अबाउट दिस थिंग। वाई सोसाइटी जज करती है? क्यों क्यों जज करती है? वेयर सोसाइटी व्हेन यू आर गेटिंग सफर्ड? मतलब मैं ये समझती हूँ यार, आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया पे, आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। आपके बॉयफ्रेंड ने आपके साथ बुरा क्या किया, आपके इन लॉज ने आपके साथ बुरा क्या किया, आपके आप टीचर ने आपके साथ बुरा क्या किया, आपके कॉर्पोरेट में आपके किसी कलीग ने आपके साथ बुरा क्या किया। लेकिन व्हाट अबाउट आपके घर में चार दीवारी में आपके साथ बुरा क्या हुआ? व्हाई थिंग्स आर गेटिंग जज एट दैट पॉइंट? व्हाई? मुझे ये समझ नहीं आती कि घर में इंसान नहीं रहते, घर में ह्यूमंस नहीं रहते, क्या ह्यूमंस गलतियों के बदले नहीं होते? आप खुद सोचो ना यार। एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे बॉस ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, लेट्स से, लेट्स, आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग, मतलब इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। किसी के बॉस ने किसी के साथ बुरा किया एंड बॉस इज नॉट अ गुड ह्यूमन। तो आप सोचो उस बॉस के पीछे जो फैमिली होगी उसका, तो वो क्या करता होगा? बंद कमरों में, चार दीवारी के बीच में, अपनी बीवी के साथ, अपने आगे बच्चों के साथ वो क्या करता होगा? व्हेन इंसान इज नॉट गुड, जनरली एक इंसान, जब इंसान ही अच्छा नहीं है, वो अपने लाइफ में कौन सा रिश्ते अच्छे निभा रहा होगा, किसके साथ अच्छा कर रहा होगा? वी कांट अज्यूम कि ही इज अ गुड, वी कांट अज्यूम दिस थिंग कि अगर वो अच्छा बॉस नहीं तो शायद वो अच्छा बाप होगा। गॉड नोस। वी कांट अज्यूम ही इज नॉट अ गुड बॉस एंड ही विल बी अ गुड हस्बैंड। वी कांट अज्यूम। कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही है ना, इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही है ना। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि यार इट्स हाई टाइम, यू नो व्हाट, कि बहुत हो गया। इट्स लिटरली द हाई टाइम। आई डू हैव वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, आई डू हैव वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, आई डू हैड, आई वुड से, अ वेरी गुड फ्रेंड, जिसकी मैं बातें सुनती हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है कि ओ, ऐसा भी होता है घरों में। और फिर दिमाग में ना यही आता है कि थैंकफुल, वी आर थैंकफुल, यू आर थैंकफुल कि वी आर एक्सप्रेसिव, वी आर थैंकफुल कि हम चीज़ समझ जाते हैं, वी आर थैंकफुल, वी नो हाउ टू रेसिप्रोकेट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यू नो वर्ड, कि बहुत ईजी होता है, लोग ना बहुत ईजिली आपको ब्रेन वॉश करते हैं बहुत सारी एडवाइसेस दे देके कि बेटा कोई बात नहीं, सहन करो, दिस इज हाउ थिंग्स आर। बेटा सहन कर लो, कोई बात नहीं, वो तो बड़े हैं, बेटा बेटा सहन कर लो, ये है, वो ये है, वो ये है। जनरली अपनी लाइफ में ना, पता, दिमाग खोल के जो लोग आपको एडवाइस दे रहे होते हैं ना फालतू की, जनरली ये चीज़ें ट्राई करना कि ये चीज़ उन पर अप्लाई होती नहीं होती है। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ, आई स्टिल रिमेंबर, देयर इज अ आंट ऑफ माइन जो मुझे बहुत ज्ञान देती थी कि बेटा कोई बात नहीं, मतलब इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके, तुम थोड़ा शांत रहा करो, तुम थोड़ा कम ये किया करो। आई सो हर फाइटिंग विद हर हस्बैंड, विद हर फैमिली ऑन रोड। चार लोगों के बीच में तमाशा लगा रखा था, और बहुत गंदे वाला। तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो मुझे बहुत ज्ञान देती थी, तो खुद पे तो अप्लाई नहीं हो रहा उनका। उनको छोटी सी बात बोली गई थी, मतलब मैंने तो उससे बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी लाइफ में सहन की हुई है, उनसे आधी उम्र की हूँ, आधी उम्र की हूँ। मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में सहन की हुई है, उनसे ये भी नहीं हो पाया। तो आप तो मुझे ज्ञान किस हक से दे रहे थे? दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हम अपनी लाइफ में जनरली क्या होता है यार, ऐसे लोगों की एडवाइस मानते हैं, ऐसे लोगों को अपना मेंटोर मान लेते हैं, ऐसे लोगों को अपना आइडियल मान लेते हैं। अगर आँख खोल के, दिमाग खोल के देखा जाए ना, उन्होंने खुद अपनी लाइफ में उस चीज़ में कुछ नहीं किया होता, कुछ भी नहीं किया होता। बहुत लोग अपनी लाइफ में, पता है, हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता। हर कोई अपनी लाइफ में, मोस्टली लोग अपनी लाइफ में एवरेज होते हैं, मोस्टली अपनी लाइफ में एवरेज होते हैं। और वही एवरेज लोग ट्राई करते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, द नॉर्मल एवरेज पीपल, बट कुछ टॉक्सिक एवरेज पीपल होता है हु वांट्स एवरीबॉडी टू बी एवरेज अराउंड देम। चाहे वो कोई भी हो यार, वो जेलस करते हैं, वो लिटरली जेलस करते हैं, हमें तो नहीं मिला, इनको कैसे मिल रहा है? चाहे वो कितने क्लोज वंस क्यों ना हो, कितने मर्जी क्लोज वंस क्यों ना हो।
सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यू नो व्हाट, कि आपको अपना दिमाग खोलना चाहिए। अपने आप को मतलब हर टाइम मतलब एक ब्लैक शिप बनने की ज़रूरत नहीं होती हर टाइम लाइफ में। यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड। मैं ये नहीं कह रही कलेश करो, फाइट्स करो, चीज़ें करो, मतलब मैं भी नहीं हूँ, मैं डरती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ इन सब चीज़ों से। बट आई एम स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है और मुझे किसकी कितनी बात माननी है, मुझे किसकी कितनी बात को एक्सेप्ट करना है, मुझे किसकी कितनी बात को तो कैसे इट्स लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई कर देती है ये चीज़, बहुत। सबको खुश करते रहोगे, अपने आप को लाइफ में बहुत पीछे खो दोगे, बहुत ज़्यादा पीछे खो दोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ में एक बार तो सेल्फिश बनो और वहीं से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel.